दुनिया में भगवान के बाद अगर कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो इंसान का दिमाग है। तुम्हें मुसीबत से बचाने के लिए दिमाग अगर अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाए तो वो समय का चक्र तोड़ के भी ये कर लेगा। और इसकी कहानी भी कुछ ऐसी है। शुरुआत होती है 1991 के वॉर से, जहाँ पे जैक नाम का सोल्जर एक बच्चे की मदद के लिए जाता है, लेकिन उल्टा वो बच्चा जैक को ही गोली मार देता है। गोली सीधा जाके जैक के सर में लगती है। किस्मत से जैक की जान तो नहीं जाती, लेकिन इससे उसको एमनीसिया हो जाता है। एमनीसिया में इंसान को कभी कभी कुछ भी याद नहीं रहता और इसी वजह से जैक को आर्मी से भी टेम्पररी रिटायर कर दिया जाता है। इसके बाद 1 साल बाद का टाइम दिखाते हैं, जहाँ पे जैक अकेला ही कनाडा जा रहा होता है और इसी बीच रास्ते में उसे जैकी और उसकी मॉम जीन दिखाई देती है। बात करने में पता लगता है कि जैकी की मॉम नशे में धुत है और उनकी गाड़ी भी खराब हो गई है, इसलिए जैक उनकी गाड़ी ठीक करने में मदद करता है। और इसी दौरान जैकी को जैक का आर्मी टैग बहुत पसंद आता है, इसलिए जैक अपना आर्मी टैग इसे दे देता है और लास्ट में जैकी उसको हक करके थैंक्स भी बोलती है। लेकिन तभी जैकी की मॉम जैक पे चिल्लाने लगती है और जैकी को भी उससे दूर हटने को कहती है और इसके बाद दोनों वहां से गाड़ी लेके निकल जाते हैं। जैक अपना सफर फिर से कंटिन्यू करता है। वो थोड़ा आगे जाता है तो एक गाड़ी वाला उसे लिफ्ट देता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद ही पुलिस उन दोनों की गाड़ी रोक लेती है और इसके बाद सीन सीधा ट्रांसफर होता है कोर्ट रूम में, जहाँ पे जैक पे इल्जाम था कि उसने पुलिस वाले का मर्डर किया है। लेकिन जैक को उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं, उसे याद है तो बस जैकी और जीन। खैर आखिर में जैक को तो निर्दोष मान लिया जाता है, लेकिन उसके दिमाग की ऐसी हालत देख के इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और यहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले जैक को यहाँ की ड्रेस पहनाई जाती है और सोने से पहले बहुत सारी अलग अलग दवाई भी खिलाई जाती है। लेकिन जब रात को जैक सो रहा होता है तभी उसके पास 2 आदमी आते हैं, उसके मुंह पे टेप लगाते हैं और एक ड्रग इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद उसे जबरदस्ती नीचे बेसमेंट में लाया जाता है इस आदमी के पास। इसका नाम है डॉक्टर बेकर और ये अपने पेशेंट पे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता है और ये आज जैक के साथ भी यही करेगा। सबसे पहले जैक को एक फुली कवर्ड जैकेट पहनाई जाती है। इसके बाद स्ट्रेचर पे लिटाने के बाद उसे ऐसे ही मॉर्ग के ड्रॉवर में डाल दिया जाता है। जैक यहाँ पे तेज रोता भी है और चिल्लाता भी है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन काफी टाइम तक तड़पने के बाद भी उसे कोई बाहर नहीं निकालता। और फिर एकदम से जैक की आंखों के आगे उसकी लाइफ के कुछ फ्लैशेस आने लगते हैं और इसके बाद में जब जैक को बाहर निकाला जाता है तो दिखता है कि वो मदहोश पड़ा है। और इसे देखकर डॉक्टर बेकर कहता है कि ये पहला पेशेंट है जो कि इस एक्सपेरिमेंट में बेहोश नहीं हुआ। इसके बाद अगले दिन दिखाते हैं कि जैक बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था कि उसके साथ जो कल रात को हुआ वो रियल था या फिर एक सपना। और इसी बीच इसके पास एक पागल आता है जिसका नाम है रूडी। रूडी जैक से बात तो करना चाहता है, लेकिन जैक उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। और थोड़ी देर बाद ही जैक से बात करने यहाँ की एक लेडी डॉक्टर भी आती है, डॉक्टर लॉरेंसन। लेकिन यहाँ भी जैक को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। खैर आज रात को भी जैक को फिर से बेसमेंट में जबरदस्ती ले जाया जाता है, लेकिन इस बार जैक उसी जैकेट से डॉक्टर पे हमला कर देता है, जिससे उसके फेस पे खरोच सी आ जाती है। लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जैक के साथ वही होता है जो उसके साथ पिछली रात को हुआ था। और आज भी जैक जोर जोर से चिल्लाता है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन जाहिर सी बात है उसकी कोई मदद नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद फिर से जैक को वही फ्लैशेस आने लगते हैं और अचानक से दिखता है कि जैक एक होटल के सामने खड़ा है। थोड़ी देर बाद उस होटल से एक लड़की निकलती है और देखती है कि जैक ठंड से कांप रहा है, इसलिए वो उसके पास जाती है और कहती है कि अभी क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तुम्हें घर जाने के लिए कोई भी टैक्सी नहीं मिलेगी, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब यहाँ पे जैक को पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, इसलिए ये लड़की उसको अपने घर ले जाती है और कहती है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ, क्योंकि बाहर बहुत ठंड है और तुम्हारे पास जैकेट भी नहीं है, और रात को भूख लगे तो फ्रिज से निकाल के खा लेना। इसके बाद जब रात को जैक वहाँ की चीजें देख रहा होता है तो उसी में उसको अपना वही आर्मी टैग दिखता है जो कि उसने जैकी को दिया था, और उसके बगल में ही उसी बच्ची और उसकी माँ की फोटो भी होती है। और ये देख के जैक शॉक सा हो जाता है, इसलिए वो टैग और फोटो लेके तुरंत उसी लड़की के पास जाता है और कहता है कि इस फोटो में जो लोग हैं वो कौन है। अब इस पे ये जैक को बताती है कि इस फोटो में जो बच्ची है वो मैं हूँ और जो औरत है वो मेरी मॉम है। और इसके बाद जैक बताता है कि ये आर्मी टैग मैंने ही जैकी को दिया था, ये यहाँ पे कैसे आया। उसके बाद ये लड़की बताती है कि मेरा नाम ही जैकी है और जैक स्टार्क 1 जनवरी 1993 में मर गया था। इसके बाद जैक उससे पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है, और जब वो इसे ये बताती है कि ये 2007 है तो ये सुनने के बाद जैक के तो होश उड़ जाते हैं और वो और भी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है। और यहाँ पे जैकी भी इस पे चिल्लाती है कि मेरे घर से निकल जाओ। और थोड़ी देर बाद ही जैक फिर से उसी ड्रॉअर में पहुंच जाता है जहां उसे थोड़ी देर पहले डाला गया था।
खैर इसके बाद दिखाते हैं कि जैक उसी पागल रूडी के पास जाता है और पूछता है कि तुम्हें नीचे बेसमेंट के बारे में क्या पता है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन 2-3 बार जबरदस्ती करने पर वो बताता है कि मुझे पता है वहाँ पे पेशेंटों को जैकेट पहनाई जाती है और ड्रॉयर में डाला जाता है। इसके बाद जैक बताता है कि मैं 4 दिन बाद मरने वाला हूँ, तुम इसमें मेरी क्या मदद कर सकते हो, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं 4 दिन में मरने वाला हूँ, लेकिन कैसे मरूंगा ये नहीं पता। इस पे रूडी उससे कहता है कि एक काम करो, इस बार जब तुम्हारे साथ वही एक्सपेरिमेंट होगा और जब तुम्हें ड्रॉयर में डाला जाएगा तो सबसे पहली चीज तुम्हें ये करनी है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जितना तुम कम घबराओगे उतना ही अपने माइंड पे फोकस कर पाओगे, और फिर उसके बाद तुम जिस टाइम पे जितना ज्यादा फोकस करोगे वहाँ की चीजों को उतनी ही आसानी से सुलझा पाओगे। और इस बार जैक यही करता है। इस बार जब इसे ड्रॉअर में डाला जाता है तो ये सबसे पहले खुद को काम करता है और पिछली बार की तरह ना तो रोता है और ना ही चिल्लाता है, और ये प्लान काम कर जाता है और जैक फिर से 2007 में पहुंच जाता है। अब इस बार जीन जैक का साथ देती है, क्योंकि इसके 2 रीजन है। पहली, लास्ट टाइम जैक उसके सामने एक भूत की तरह गायब हो गया था, और दूसरी ऑफ कोर्स उसकी शक्ल जैक से मिलती है। जैकी उससे कहती है कि जैक की मौत 1 जनवरी को 1993 में सर पे चोट लगने से हुई थी। इस पे जैक पूछता है कि उसके सर पे चोट लगी कैसे। अब इस पे जैकी कहती है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन रिसर्च करने पे मुझे ये पता चला कि उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर बैकर था वो पेशेंटों पे बहुत गलत एक्सपेरिमेंट करता था, और डॉक्टर लॉरेंसन भी एक बच्चे के ऊपर अलग तरह से इलाज करती थी। मतलब टोटली उस हॉस्पिटल में स्कैम चल रहा था। खैर जैक को अपनी मौत की प्रॉपर वजह अभी भी नहीं पता थी, इसलिए ये दोनों इस चीज का पता करने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ जैक अपने आप को जैक का नेफ्यू बताता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि इस हॉस्पिटल का स्टाफ पूरा चेंज हो गया है सिवाय डॉक्टर लॉरेंसन के। और जब ये लोग डॉक्टर लॉरेंसन से मिलते हैं तो ये सबसे पहले जैक को देख के हंसती है। वो कहती है तुम बिल्कुल अपने अंकल जैसे दिखते हो। इस पे जैक कहता है कि आपके यहाँ तो हजारों पेशेंट आते हैं, फिर भी मेरे अंकल आपको याद है, ऐसा कैसे। वो बताते हैं कि तुम्हारे अंकल बहुत अलग पेशेंट थे, और इसके अलावा उन्होंने मेरी एक पेशेंट को ठीक करने में हेल्प भी की थी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस पेशेंट की बात हो रही है उसका नाम है बेबैक। ये डॉक्टर लॉरेंसन के दोस्त का बच्चा है, और काफी लंबे टाइम से डॉक्टर लॉरेंसन इसको ठीक करने में लगी हुई थी, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी ये ठीक नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन जैक इस बच्चे को ठीक करने का इलाज बता देता है और ये ठीक हो जाता है। खैर जैक और जैकी यहाँ से पूछताछ करके निकलते हैं और जैकी के घर जाते हैं, और यहाँ पे जैक और जैकी में थोड़ा बहुत रोमांस होता है। और इसके बाद जैक बोलता है कि मेरा टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा, और जैक फिर से 1992 के ड्रॉअर में उठता है। और यहाँ पे जब डॉक्टर लॉरेंसन जैक से पूछती है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। यहाँ पे जैक पहले तो उसे बताता नहीं है, वो कहता है तुम मुझे समझ नहीं पाओगी, लेकिन आखिर में जाके वो डॉक्टर लॉरेंसन को बता ही देता है कि मैं टाइम ट्रेवल कर पा रहा हूँ 1992 से सीधा 2007 में। अब जाहिर सी बात है लॉरेंसन को उस पर यकीन तो होगा नहीं, इसलिए वो उसको कहती है कि ये तुम्हारे दिमाग की बीमारी है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। लेकिन इसके बाद ही जैक बताता है कि तुम्हारे पेशेंट बेबैक का इलाज कैसा चल रहा है, और ये सुनते ही डॉक्टर लॉरेंसन शॉक में हो जाती है। वो कहती है कि उसके बारे में तुम्हें कैसे पता। जैक बताता है कि टाइम ट्रैवल करके जब मैं 2007 में गया था तो तुमने ही मुझे बताया था। खैर इसके बाद भी डॉक्टर लॉरेंसन को इस पे यकीन नहीं होता और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जब रात को जैक को उसी ड्रॉअर में डाला जाता है तो वो फिर से टाइम ट्रैवल करके 2007 में जैकी के पास पहुंच जाता है, और इस बार जैकी डॉक्टर बैकर का एड्रेस निकाल चुकी होती है, और ये दोनों सीधा डॉक्टर बैकर के पास जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर बैकर जैक को देख के शॉक हो जाता है, और जैक उससे कहता है कि लगता है तुमने कोई भूत देख लिया हो। डॉक्टर बैकर कहता है कि तुम तो मर चुके हो, तो ये कैसे पॉसिबल है। इस पे जैक बताता है कि जब तुम 1992 में मुझे ड्रॉअर में डाला करते थे तो मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ 2007 में आ जाया करता था, और मुझे पता है मेरी मौत का कारण तुम हो, इसलिए बस मैं एक बात जानने आया हूँ कि मुझे मेरी मौत की वजह बता दो। अब इस पे डॉक्टर बैकर कहता है कि मैंने जैक को नहीं मारा, लेकिन जब आखिरी बार मैंने जैक को ड्रॉअर से निकाला था वो मेरे कई पुराने पेशेंटों के नाम ले रहा था, और उसने बोला कि उन सबकी मौत की वजह मैं ही हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन पेशेंटों के नाम उसे कैसे पता। इस पे जैक कहता है क्योंकि उसे तुमने ही बताया था, जैसे तुमने मुझे अभी बताया है, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं फिर से उसी ड्रॉअर में उठूंगा और उन्हीं पेशेंट का नाम लूंगा जो तुमने मुझे अभी बताया है। और इतना कहते ही जैक को एकदम से पैनिक अटैक आ जाता है और जैकी उसे गाड़ी में ले जाती है। अब यहाँ पे जैक समझ जाता है कि इस बार जो उसने टाइम ट्रेवल किया है ये आखिरी बार है और इसके बाद इसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो जैकी से उसके उस टाइम का एड्रेस पूछता है जहाँ वो 1992 में रहा करती थी। इसके बाद फिर से जैक 1992 के ड्रॉअर में पहुंच जाता है और जब डॉक्टर लॉरेंसन उसे देखने आती है तो वो बताता है कि बेबैक
दिमाग का इलाज करने के लिए तुम्हें शॉक थेरेपी देनी पड़ेगी। इस पे डॉक्टर लॉरेंसन कहती है कि बच्चों पे शॉक थेरेपी देना इलीगल है। वो कहता है ऐसा मुझे पता है, लेकिन एक यही तरीका है जिससे वो ठीक हो पाएगा। लेकिन लॉरेंसन यहाँ पे कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं करूंगी। लेकिन लास्ट में जैक हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम ये करोगी। और इसके बाद ही लॉरेंसन उसी बच्चे के पास जाती है और शॉक थेरेपी देती है और एज ए रिजल्ट वो बच्चा तभी ठीक हो जाता है। इसके बाद वो फिर से जैक के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। और ये कहने पे जैक सबसे पहले उससे एक पेपर और एक पेन मंगवाता है और उसमें एक लेटर लिखता है। और इसके बाद जैक डॉक्टर लॉरेंसन से कहता है कि मुझे इस एड्रेस पे ले चलो। दरअसल ये एड्रेस वही है जो अभी थोड़ी देर पहले ही जैक ने जैकी से पूछा था, उसके बचपन का घर का एड्रेस। इसके बाद ये दोनों जैकी के बचपन वाले घर में पहुंचते हैं और जैक सीधा जाके वो लेटर जैकी की मॉम को देता है और वहां से आखिरी बार जैकी को बाय कह के निकल जाता है। दरअसल इस लेटर में जैक ने सारी फ्यूचर की बातें लिखी थी। उसने इसमें लिखा था कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारी मौत सिगरेट पीने से होगी और बाद में तुम्हारी तरह ही तुम्हारी बेटी भी नशेड़ी बन जाएगी और वो ज्यादातर टाइम तुम्हें याद करके दुखी ही रहेगी। और अगर तुम्हें मेरी इन बातों पे यकीन नहीं है तो मैं भी कल मरने वाला हूँ, तुम हॉस्पिटल में आके मेरी बॉडी देख सकती हो। और यहाँ पे जब जैक अपने हॉस्पिटल में पहुंचता है और गाड़ी से उतरता है तो जमीन पे पैर फिसल के गिरने से उसके सर में उसी जगह पे चोट लग जाती है जहाँ पे उसको गोली लगी थी। और उसको तब समझ आ जाता है कि उसकी मौत की वजह भी यही है। इसलिए वो तभी बोलता है कि मुझे वही जैकेट पहना के उसी ड्रॉअर में डाल दो। और यहाँ पे डॉक्टर लॉरेंसन ऐसा ही करती है, उसे जैकेट पहनाती है और उसी ड्रॉअर में डाल देती है। और यहाँ पे भी जैक फिर से टाइम ट्रेवल करके 2007 में चले जाता है, लेकिन इस बार वो उस जैकी से मिलता है जिससे वो पहले कभी नहीं मिला था। यहाँ पे भी जैकी उसको देखती है लेकिन उसके आगे से ही निकल जाती है। लेकिन ये जैक देख के हंसता है क्योंकि उसे पता है कि वो उसके पास जरूर आएगी और ऐसा होता भी है। जैकी फिर से गाड़ी रिवर्स करके उसके पास आती है और इसके बाद ये दोनों फिर से गाड़ी में बैठ के आगे जाते हैं। और यहाँ पे ये भी पता चलता है कि 1992 में जो जैक लेटर देके आया था वो काम कर गया, क्योंकि अब जैकी की मॉम नशा छोड़ चुकी है और इस वजह से अब जैकी भी कोई भी नशा नहीं करती। और अब जैक भी चाहकर भी दोबारा 1992 में नहीं जा सकता, क्योंकि वो उस ड्रॉअर में तभी जा सकता था जब वहाँ पे वो उठता था। लेकिन इस बार 1992 में इसकी मौत हो चुकी है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो ये उठेगा नहीं, इसलिए ये हमेशा के लिए यहीं पे रह जाता है। मौत और टाइम को हरा के अपने बचपन के प्यार जैकी के पास रह जाता है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।